हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट प्लान क्या है आपके रिलेशनशिप में, वो देख लेते हैं। हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है रिसेंट पास्ट में और उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है, आज हम वही देखेंगे। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिए। अगर आपकी रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप नहीं हुई है, आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपकी ब्रेकअप हुई है और आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। एट द सेम टाइम इस रीडिंग में हर एक शब्द, हर एक बात, कही हुई बातें आपसे रेजोनेट करे ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज, बहुतों के एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए। ओके, और एक बात मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि यहाँ पर थर्ड पार्टी स्पेसिफिकली आपके लिए क्या मतलब प्लान कर रही है, मैं वही देखूंगी। ये आपकी एनर्जी होने वाली है। द मजिशियन, प्लानिंग तो ज़ोरों शोरों की चल रही है। ओके, द मजिशियन, उसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एट द सेम टाइम 10 ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ द टावर, एग्जैक्टली जहाँ तक मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ उसमें यही सब कुछ आ रहा है कि आपने हाल ही में ही कुछ नया शुरू किया था, फैमिली शुरू की थी, या तो फिर आपने नया घर लिया था, या तो फिर आप अपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था। ओके, किसी तरह का न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हुई है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो थर्ड पार्टी को ना ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई, मतलब उनको पसंद नहीं आया। थर्ड पार्टी चाहते थे कि आप उनके साथ ये जो भी कुछ आपने स्टार्ट किया है, ये सब कुछ जैसे होता है ना, इंसान पैसा कमाता है और अपने फैमिली पे इन्वेस्ट करता है, तो थर्ड पार्टी चाहते थे या फिर चाहती थी कि आप उन पे इन्वेस्ट करें, आप अपनी फैमिली को छोड़कर उन पे इन्वेस्ट करें। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपने अपनी फैमिली के साथ जो भी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हार्ड वर्क करने लगे, नए शुरुआत करने लगे, और ये सब कुछ ना, ये आप थर्ड पार्टी को खुद ही जाकर बोले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया था कि हाँ मैंने तो ऐसा किया है, अभी काम का प्रेशर है, मैंने ये किया है, वो किया है, घर मेरा ऐसा है वैसा है, या तो फिर मैंने ऐसा फ्लैट लिया है, घर को ऐसे सजाया है, ये सब कुछ खरीदा है, जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी नया शुरू किया है वो सब कुछ आप ना थर्ड पार्टी से शेयर करते थे, और इसी बात से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जलते थे कि अरे यार इसने नया शुरू कर लिया और इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, मुझ पर तो कुछ खर्च नहीं कर रहा या कर रही है। इस तरह की वाइफ मुझे नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम इसी जेलसी की वजह से ना थर्ड पार्टी ने मुझे यहाँ पर मैनिपुलेशन का वाइब्स आ रहा है, आपको मैनिपुलेट किया है इस तरह से। मैं एक चीज़ और भी देखूंगी, किसी तरह का स्पेल वर्क या फिर तंत्र क्रिया उन्होंने किया है कि नहीं। तो
आपको इस तरह से मैनिपुलेट किया है, या तो फिर किसी तरह का स्पेल वर्क उन्होंने किया है। तंत्र मतलब होता है ना, तांत्रिक से काम करवा के फिर छोड़ देना, वैसा कुछ किया है कि नहीं, वो मैं एक बार देख लूँगी। जो भी किया है उसने, उसके चलते आपकी फैमिली टूट गई है। आपने जो नया स्टार्ट किया था वो फैमिली आपकी टूट गई है। थर्ड पार्टी ने ये जो भी किया है ना, बहुत ईगोइस्टिक होकर किया है। जी हाँ, यहाँ पर तंत्र क्रिया हुआ है, किसी तांत्रिक के पास जाकर यहाँ पे स्पेल वर्क करवाया गया है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं जो देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी ने बहुत ही जेलसी के कारण ये सब कुछ किया है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर, ये मेरे बेटे ने सजाया है आज मेरे लिए, आप सबके लिए, सो इसीलिए मैंने उसको हटाया नहीं है। मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। तो ओके, बैक टू द रीडिंग। सो थर्ड पार्टी ने किसी तरह का तंत्र क्रिया किया हुआ है यहाँ पे, ओके। आपको बताए बिना ही किया है, आपके नॉलेज के बाहर किया है। थर्ड पार्टी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ये जो ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है ना, इसके लिए थर्ड पार्टी ने बहुत इंतज़ार किया है। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कब टूटेगा, कब टूटेगा। जी हाँ, 100% श्योर है। यहाँ पे द डेविल का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी ने किसी तरह का स्पेल वर्क किया है, आप दोनों पर किया है, आपके फैमिली पर किया है। आपने जो न्यू बिगिनिंग किया था उस पर किया है, जिसके कारण इस तरह से आपका घर, आपका फैमिली, आपके रिश्ते सब आपसे दूर हो गए। आपके फाइनेंसेस तक भी आपसे दूर हो गए हैं। आप किसी तरह का फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो। ये थर्ड पार्टी तो बहुत बुरी है। थर्ड पार्टी का ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है। ये उन्होंने प्रेजेंट मतलब ये उन्होंने नियर पास्ट में कर दिया है, अभी आप लोग भुगत रहे हो। उसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, वो नेक्स्ट और क्या करना चाहता है, उसका प्लानिंग क्या है। कॉन्फ्लिक्ट, वो फिर से तैयारी कर रही है कि किसी तरह के कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आपको डाला जाए, लेकिन डिवाइन की जजमेंट का सामना करना पड़ रहा है उनको। उन्होंने जो भी तंत्र विद्या किया था, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने जो भी तंत्र किया था, जो भी स्पेल वर्क किया था, जो भी मैनिपुलेटिव सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया था, तो जो भी किया था वो सब कुछ बैकफायर हो गया है। भगवान ने डिसीजन लिया है, भगवान ने एक्शन लिया है, सो ये सब कुछ उन पर बैकफायर हो रहा है, ओके। पहली बात। दूसरी बात, ये थर्ड पार्टी को बार बार इसके कर्मा भगवान दे रहे हैं। जब भी ये कोई किसी तरह का तंत्र करता है, तब आप दोनों में ब्रेकअप होता है और फिर आप दोनों रिकंसाइल करते हो भगवान की कृपा से। एट द सेम टाइम वो फिर से कोई क्रिया करता है या फिर करती है, देन आप दोनों में फिर कन्फ्लिक्ट होता है, फिर भगवान आप दोनों के रिश्ते को बचाते हैं। और ये सब कुछ ना उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है जितना हम लोगों को दिख रहा है। वो अंदर से ना खोखला हो चुका है या फिर खोखली हो चुकी है। मेल फीमेल कौन है ये आपको पता है, सो आप देखिएगा वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू उनका लगा रहता है। हर टाइम पेट का प्रॉब्लम लगा रहता है, उनका सर भारी होके रहता है, वो सो नहीं पाते हैं, उनको बॉडी में पेन होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह का एक वाइफ मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ बैकफायर है, उनका ही कर्म है जो उनको मिल रहा है। देखिए उन्होंने जो सब कुछ आपके लिए किया था वो अब उन्हीं को वापस जा रहा है, और ये डिवाइन की जजमेंट है, भगवान की तरफ से हो रहा है। फिर भी ऐसे लोगों को ना शिक्षा नहीं मिलती, पता नहीं किस चीज़ से बने हैं ऐसे लोग। ये देखिए द हाई प्रिस्टेस, ये हाई प्रिस्टेस का यहाँ पे टैरोट लिखा हुआ है। ये किसी ना किसी के पास जाते हैं सब कुछ पता करने के लिए
कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में ये किसी ना किसी से पता करते हैं, लेकिन और फिर तंत्र क्रिया करवाते हैं। और सब कुछ तो भगवान की कृपा है, इन पर बैकफायर होता है। लेकिन ऐसा चलते चलते तो आप अपने रिश्ते को मतलब मैं क्या कहूँ, ख़राब कर दोगे ना, आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा इस तरह से। इस थर्ड पार्टी को आप अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपका रिश्ता खा जाएगा बिल्कुल। जो भी है, ये मेल है फीमेल है, अगर फीमेल है तो खा जाएगी। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये जो बैकफायर होता, बार बार बैकफायर हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको ये चुप बैठने का नाम नहीं ले रही। ये दोबारा से कोई क्रिया करवाने का सोच रही है या फिर सोच रहे हैं। क्या दोबारा से कोई क्रिया किया है? ऑफर, किसी को क्रिया करवाने का ऑफर इन्होंने दिया है, ठीक है। क्या ये क्रिया हो चुकी है? नहीं। सूर्यदेव की ये है कार्ड आई हुई है। सूर्यदेव की कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होती है। ये कभी भी आपको कोई भी बुरा चीज़ नहीं बोलेगा। अगर ये तंत्र क्रिया होता तो सूर्यदेव की कार्ड कभी नहीं आती। तो वो अनसक्सेसफुल है, ये काम अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन दोबारा से कोई काम करवाने का उनका प्लान है। और प्लान का नाम लेते ही देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं दिमाग में, और कुछ है नहीं, गोबर भरा है बिल्कुल। हर वक्त ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं, प्लान प्रोग्राम करते रहते हैं कि कैसे करके आपका रिश्ता ये तोड़ दे। क्योंकि इनको आपसे फिनेंशियल जो गेन होता है ना, उनको आपसे होता है। आप उनके फिनेंशियल प्रोवाइडर हो, ओके। आप उनको फिनेंशियली मदद करती है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई एजेड हो सकते हैं, जिनको ना आप फिनेंशियल हेल्प करते हो। और इस फिनेंशियल गेम के लिए इतना सब कुछ प्लान कर रही है। और जैसे ही आपसे फिनेंशियल गेन मिलना बंद हो जाता है ना, ये उल्टे पांव भागता है, ठीक है। ये आपको भी छोड़ के भाग जाएगा। डोंट वरी, आप ये मत सोचिए कि हमेशा रहेगा। आपके साथ भी झगड़ा करता है या फिर करती है। आपके साथ एक डेथ का कार्ड आया है। आपके साथ भी इनका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है। कर्मा जिस तरह से बैकफायर हो रहा है, ये इनको आभास तो होती है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती है। दोबारा से ऐसे सिचुएशन क्रिएट करने की प्लानिंग, योजना सब कुछ कर रही है या फिर कर रहे हैं। देखिए, फिर से आप दोनों में, आपकी और आपके पार्टनर के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड आया है। आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म करवाने का ही प्रण लेके रखा है, कसम लेके रखा है। क्या आप दोनों को ना तो मिलने देंगे, ना आपका घर सही से चलने देंगे, और ना ही सब कुछ बर्बाद करके रखेंगे। ये उनका आगे आने वाला प्लान है, ठीक है। प्रीवियस प्लान हमने पहले देख लिया कि उन्होंने क्या किया था, और आने वाले समय में वो क्या प्लान कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया। चले देख लेते हैं मेजर अरकाना से क्या वो सक्सेसफुल रहेंगी, सक्सेसफुल होंगी। क्या ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल होंगी? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्या ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल हो पाएंगी? द मून, जी नहीं। द सन एंड द एम्परर, जी नहीं। ये सक्सेसफुल तो कतई नहीं हो सकती। बॉटम से डेविल का कार्ड आया है, बाप रे बाप। ये सक्सेसफुल कतई नहीं हो सकती,
क्योंकि इनका जो ये सब कुछ है ना, ये ईगो की वजह से कर रहे हैं। इनका ईगो इनसे ये सब कुछ करवा रहा है। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये खुद भी एक बहुत इम्बैलेंस्ड इंसान है। इनकी जो ये टॉक्सिक नेचर है ना, ये जो डेविलिश नेचर है इनकी, सब कुछ ख़त्म करने का, सो ये इनकी ईगो की वजह से है। इमोशनल डिसबैलेंस, इमोशनली ये बहुत डिसबैलेंस्ड है। हो सकता है इनके खुद के घर में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। ऐसा हो सकता है ये अपने परिवार के साथ नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है इसी तंत्र क्रिया की वजह से, ये जो तंत्र क्रिया ये लोगों पर करते हैं, इसका बैकफायर होकर ही इनका खुद का घर उजड़ गया है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इमोशनली एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड एक पर्सन है, जिनका ना खुद का घर है, ना खुद का बच्चा है, ना मतलब बच्चा है इन द सेंस, ना अपने स्पाउस के साथ रहते हैं, ना अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ना इनके घर में किसी के साथ इनका बनता है। तो इनकी ईगो की वजह से ये सब कुछ ये बंदा या फिर बंदी जो भी है ये करते हैं। ओके, लेकिन सूर्य नारायण यहाँ पे मौजूद है इन सब का नाश करने के लिए। जहाँ पर सूर्य देव है, सूर्य की प्रकाश है, वहाँ पर तो चंद्रमा भी नज़र नहीं आते। सूर्य ढलने के बाद चंद्रमा की प्रकाश आती है, और ये प्रकाश भी सूर्य देव की ही देन दी हुई है। साइंस तो यही कहता है। सो अगर हम साइंस की बात लें तो जब तक सूर्य देव विराजमान है, चंद्रमा में दर्शन नहीं देते। जब सूर्य देव ढलते हैं तभी चंद्रमा प्रकाशित होती है। सो सूर्य देव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जब तक सूर्य देव प्रेजेंट है यहाँ पे, सूर्य को ये ज्योति, ये जो ताकत है, सूर्य की ताकत है, ये कहाँ से मिलता है? ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है? परमात्मा से मिलता है। सो परमात्मा सबसे ऊपर बैठा है और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो जब तक परमात्मा सूर्य रूप का लेकर यहाँ पे, सूर्य देव को मैं तो हमेशा सूर्य नारायण बोलती हूँ, तो मेरे प्रभु यहाँ पे विराजमान है। सो जब तक ये मेरे प्रभु विराजमान है यहाँ पे, तो ये जो थर्ड पार्टी है, इसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये 100% आप लिख लो। अगर गलत मैंने बोला है और अगर ये सब कुछ हो गया, मतलब थर्ड पार्टी जीत गई, तो मैं ये टैरो रीडिंग छोड़ दूंगी। जब तक मेरे प्रभु है तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। जब तक मेरे प्रभु है, ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल नहीं होगा या फिर नहीं होगी। जो भी है, चाहे कितने बड़े साधक ही क्यों ना हो जाए, कितने बड़े भक्त ही क्यों ना हो जाए, अगर किसी का इंटेंशन किसी का घर तोड़ना हो, अगर आपका इंटेंशन, मैं आपको लेकर जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका इंटेंशन किसी का घर तोड़ना हुआ, आपका इंटेंशन किसी को दुख पहुंचाना हुआ, किसी का बुरा सोचना हुआ, ऐसा अगर इंटेंशन आपके अंदर रहेगा ना, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। लिख लो आप, ये गारंटी है, आपका कभी भला नहीं होगा। आपके पास सब कुछ आकर भी छीन लिया जाएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। मेरे प्रभु सब कुछ देते हैं, सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर देने के बाद देखते हैं कि उसका कर्म कैसा है, उसका सोच कैसा है, वो किस तरह का इंसान सब कुछ मिलने के बाद सब मतलब किस तरह से उस चीज़ को रख रहा है, यूज़ कर रहा है। 444 ऑन द काउंटर हुआ था जैसे जब मैं बोल रही थी। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में 444 लिख सकते हैं, अपने ईष्ट का नाम लिख सकते हैं, सूर्य नारायण की जय लिख सकते हैं, आई क्लेम इट लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। जैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहें, क्लेम करना चाहें, कर सकते हैं। आई विल एक्सेप्ट इट एवरी वे एंड यूनिवर्स ऑल्सो एक्सेप्ट इट इन एवरी वे। बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, दैट्स ऑल। सो जब तक मेरे प्रभु है तब तक ये थर्ड पार्टी जिनके खिलाफ काम कर रही है ना, उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। एक भी बाल अगर सर से उखाड़ सकता है तो उखाड़ के दिखा दे,
इस थर्ड पार्टी का मतलब पूरा नाश ना हो जाए, तो मेरे प्रभु यहाँ पे विद्यमान नहीं है। तो इस थर्ड पार्टी का तो मतलब अंत बहुत बुरा होने वाला है। मैं देखना चाहूँगी, हे प्रभु आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी मर्ज़ी से मैं देखना चाहती हूँ, आपकी कृपा से मैं देखना चाहती हूँ ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो थर्ड पार्टी है, इसका आने वाला समय क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको जो भी कुछ मिला था, भगवान ने इनको भी बहुत कुछ दिया था, ठीक है। किंग और क्वीन दोनों का ही यहाँ पे एनर्जी आया हुआ है। तो इनको ना भगवान ने सब कुछ दिया था, स्पाउस दिया था, फैमिली दी थी, घर दिए थे, बच्चे दिए थे, पैसे दिए थे, सब दिया था। ये सब कुछ छीन लिया जाएगा और इतनी बुरी तरह से छीन लिया जाएगा कि ये खुद कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे साथ क्यों है। लेकिन उनका यही सब कर्मा है जिसके चलते उनको इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ उनके लाइफ से चला जाएगा, छीन लिया जाएगा उनसे, ठीक है। सो ऐसे लोगों का ना मतलब ना तो संगत अच्छा है, ना कर्म अच्छा है, ना इनके एडवाइस अच्छे होते हैं। सो ये आज की रीडिंग थी। इनको तो भगवान ही बचाए। मैं ये रीडिंग मतलब एनर्जी को रिलीज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस थर्ड पार्टी से दूर रहिए और भगवान के शरण में जाइए। सो थर्ड पार्टी का जो भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में है वो कट जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।